स्टोरी की स्टार्टिंग में हम मेन लीड सिया को देखते हैं जो बस पकड़ने के लिए बस स्टैंड पर खड़ी है और सोचती है आज मैं मेरी शादी तोड़ना चाहती हूँ। बस में बैठे सिया किसी को मैसेज करती है कि चलो हम दोनों अपनी सगाई तोड़ देते हैं। उसकी सगाई 6 साल पहले ही तय हो गई थी, लेकिन 1 साल पहले जब उसने अपनी मंगेतर को पहली बार देखा था, उसे देखकर सिया को पहली नजर में ही प्यार हो गया था। वो मिस्टर जियांग होता है। वो अपनी प्यारी कैट के साथ खेल रहा होता है। तभी मिस्टर जियांग को फोन आता है। उसका दोस्त बोलता है क्या सच में तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारी शादी बचपन में ही तय कर दी थी? अरे बचपन की बात कौन याद रखता है? लगता है जब तुम्हारे दादाजी गांव में गए थे तब वो पागल हो गए थे, तभी तो इतनी अमीर पोते की शादी किसी गांव के गवार के साथ तय कर दी थी। तुम्हें ये सगाई तोड़ देना चाहिए। मिस्टर जियांग बोलते हैं ठीक है, क्या होगा आगे देखा जाएगा। और ये सब सुनकर ही सिया को बहुत दुख होता है और वो वहाँ से चली जाती है। बस से उतरकर सिया फिर से मैसेज करती है हमें जल्दी ही सगाई तोड़ना होगा। कॉफी शॉप में जाते समय वो किसी के साथ टकरा जाती है, लेकिन लड़का उसे संभाल लेता है। अरे ये तो मिस्टर जियांग है। वो सॉरी बोलकर अंदर चली जाती है। सिया की दोस्त बोलती है मैं कब से यहाँ पर बैठा हूँ, तुम आने में लेट हो। तुम अब मेरे भाई जियांग से मिलो, ये बहुत ही हैंडसम है ना। जानते हो कॉलेज की सारी लड़कियां इस पे मरती है। और वो गुस्से में अपनी भाई को कहते हैं क्या मजाक कर रहे हो, तुम इसको नहीं जानते, ये तो तुम्हारी मंगेतर है। मिस्टर जियांग सोचता है लेकिन मेरे दादाजी ने जिस लड़की के साथ मुझे मिलवाया था वो तो बहुत ही दुबली पतली एक छोटी सी लड़की थी, लेकिन ये तो बहुत खूबसूरत है। और वो वहाँ से चला जाता है। रूममेट्स जियांग को बोलते हैं तो एक गुड़िया थी जिसे तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारे लिए पसंद किया है। ये तो बहुत छोटी दिखती है लेकिन बहुत खूबसूरत है, स्पेशली उसकी आंखें। मिस्टर जियांग अब जाकर सगाई तोड़ने की मैसेज देखता है और अपने दोस्तों से ये बात छुपाता है। दूसरी तरफ सिया और उसकी रूममेट्स कॉलेज की पढ़ाई कर रही है। 10 बजे की अलार्म सुनते ही सिया गेमिंग के लिए पूरी तैयार हो जाती है। सिया को गेम खेलना बहुत पसंद होता है और गेम के दौरान नए नए दोस्त बनाना भी। सिया को गेम में एक कैरेक्टर बहुत पसंद है, लेकिन कॉलेज की दूसरी लड़कियां भी उस कैरेक्टर को ही पसंद करते हैं। वो उसे 3 साल से फॉलो कर रही है, लेकिन कभी भी उसने अपना चेहरा नहीं दिखाया। पीछे से एक दोस्त बोलती है तुमने सुना है मिस्टर जियांग कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की को डेट कर रहे हैं, क्योंकि उस लड़की ने 1000 ओरिगामी क्रेन का तोहफा दिया है। लेकिन जियांग तो किसी लड़की का तोहफा नहीं लेते हैं। लगता है उसे इस बार बहुत खूबसूरत तोहफा मिला है। सिया सोच रही है उसने मेरी सगाई तोड़ने की बात कितनी आसानी से मान ली। लगता है उसने ये सब इस खूबसूरत लड़की के लिए किया है, लेकिन उसने तो अभी तक मुझे कोई रिप्लाई नहीं भेजा। सिया फिर से बोलती है तुम अपने परिवार से कब बात करोगे हमारे सगाई तोड़ने की बात। वो एक बहुत ही मुश्किल गेम खेलती है ताकि कॉलेज का फेमस लड़का उसको फॉलो बैक कर ले। जियांग कहीं से एक बैग ले आता है। दोस्त बोलता है इसमें उस लड़की की दी हुई ओरिगामी क्रेन है ना। लगता है इसमें हजारों क्रेन होंगे, लेकिन इसे बनाने में उस लड़की को कितना समय लगा होगा। लेकिन मिस्टर जियांग को तो इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे वो लड़की पसंद नहीं, मैं ये कल उसे लौटा दूंगा। दोस्त बोलता है क्या सच में तुम्हारे लिए उस लड़की ने कितनी मेहनत की है और तुम ऐसे ही उसे दुखी कर दोगे। जियांग फोन पर सिया की मैसेज देखता है और अपनी पहली मुलाकात याद करता है। वो बोलता है तुम्हें पता है ये चीज जिसने तुम्हें भेजा है वो कॉलेज में खूबसूरती की कंपटीशन में फर्स्ट आया था और तुम उसे मना कर रहे हो। जियांग बोलता है ये सब छोड़ो, चलो एक गेम खेलते हैं। अरे तुम्हें पता है मुझे एक बहुत खूबसूरत लड़की ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है, मैं तो अब उसके साथ ही खेलूंगी। आज से अपनी एक दोस्त के साथ उस कॉफी शॉप में फिर से आती है और आते ही मिस्टर जियांग को किसी लड़की के साथ देखती है। चलो हम किसी दूसरे जगह जाते हैं, कोई जरूरत नहीं, चलो वहाँ पर बैठते हैं। सिया क्या तुम्हें लगता है वो मिस्टर जियांग की गर्लफ्रेंड है? तुम तो उसकी मंगेतर हो ना, तुम्हें उसे देखकर गुस्सा नहीं आ रहा है? लेकिन मुझे गुस्सा क्यों आएगा, मैंने तो पहले ही उससे सगाई तोड़ दी है। जियांग उसे देख लेता है और खामोश हो जाता है। वो बोलती है लेकिन तुमने अपनी सगाई क्यों तोड़ा? हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते, हमारा साथ रहना मुमकिन नहीं। मैंने जब पहले दिन कॉफी शॉप में उससे टकराई थी तो उसने मुझे पहचाना ही नहीं, तो फिर मैं उसके साथ शादी कैसे कर सकता हूँ? वो तो कुछ दिन बाद फिर से मुझे भूल जाएगा। लेकिन तुम्हें तो इतना अमीर फैमिली मिल रहा है, तो वो भूल जाए तो तुम्हें क्या? सिया बोलती है लेकिन मैं उसके पैसे के पीछे नहीं पड़ी हूँ, भले ही मेरा परिवार उसके परिवार जैसा अमीर नहीं है। जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरी पापा की मौत हो गई थी और मेरी माँ ने दूसरी शादी कर लिया था, जिसके बाद से ही मैं अपने दादाजी के साथ रहकर अपनी सारी जिम्मेदारी खुद ही उठाती हूँ। तो मुझे उसकी अमीर फैमिली की कोई भी जरूरत नहीं है। 6 साल से मैं उसके साथ बात नहीं कर रही हूँ और मैं अपना समय उसके पीछे बर्बाद नहीं करना चाहती। तुम जरा थोड़ी देर रुको, मैं अपनी पसंद की मिठाई ले आती हूँ। ये बोलकर सिया मिठाई लेने जाती है। उसकी दोस्त जियांग को पहले से ही बहुत पसंद करती है, लेकिन उसकी सगाई पहले से ही हो जाने से कभी भी बता नहीं सकी। वो अपने पापा को फोन करती है और बोलती है पापा जियांग की सगाई टूट गई है,
अब आप उसकी फैमिली में जाकर मेरी शादी की बात कर सकते हो। दूसरी तरफ मिस्टर जियांग के सामने जो लड़की बैठी है, उसने ही कल रात उसको ओरिगामी क्रेन दिया था। वो बोलती है, जियांग तुम्हें मेरा गिफ्ट कैसा लगा? मैंने उसे अपने हाथों से बनाया था। उसे बनाने में मुझे 6 महीने से भी ज्यादा का समय लगा है। तुम्हें पसंद आया है कि नहीं? वो बोलता है, तुम क्या हॉस्टल में रहती हो? हाँ, लेकिन क्यों? वो अपने दोस्त को फोन करता है और बोलता है, वो ओरिगामी क्रेन जरा गर्ल्स हॉस्टल में दे आना। और जियांग वहाँ से चला जाता है। अंदर जाते समय सिया का हाथ मिस्टर जियांग ने पकड़ लिया है। बोलता है, तुम मुझे बार बार सगाई तोड़ने की मैसेज क्यों करते हो? अगर तुम्हें तोड़ना ही है तो तुम जाकर बता नहीं सकते, या फिर तुम्हें मुझसे अटेंशन पाना है इसीलिए तुम ये सब कर रहे हो? हाथ में रखी मिठाई का बैग फेंक देता है। सिया गिरे हुए अपने पसंदीदा पेस्ट्री को उठाने लग जाती है। क्या तुम पागल हो? मैं तुम्हारे ध्यान खींचने की कोई कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये बेमतलब का रिश्ता नहीं चाहता, और मैं जानती हूँ तुम ऐसा मुझसे क्यों कह रही हो। तुम्हारे गर्लफ्रेंड ने इसे मुझसे कहने को कहा है। अगर तुम्हारा बाहर कोई गर्लफ्रेंड है तो तुम्हारी फैमिली को तुम्हें बता देना चाहिए, ना कि मुझे डांटना चाहिए। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ सगाई तोड़ना चाहती हूँ और मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई भी गलतफहमी नहीं है। जियान मनी मन सोचता है, अरे मैं ऐसे कैसे बताऊँ, मेरा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। सिया जब अपनी पसंदीदा पेस्ट्री फेंक रही होती है तब सोचती है, इतनी टेस्टी पेस्ट्री मैं नहीं खा पाई, मुझे अफसोस है। लगता है मैंने उसे उदास कर दिया। इतना रूडली भी मुझे बात नहीं करना चाहिए था। क्या बात है, आज तुम इतनी देरी से गेम पर आए हो? वो बोलता है, कुछ नहीं, एक पागल के साथ रास्ते पर मुलाकात हो गई थी। फिर जियान भी मैसेज करता है, अभी अभी मेरी भी एक पागल के साथ मुलाकात हो गई थी, लेकिन मुझे लगता है तुम जिस पागल से मिले थे वो मेरी वाली पागल से बड़ी नहीं है। इसके बाद तीनों मिलकर सिया को मैसेज करते हैं। वो पूछती है, क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? हाँ, हम एक साथ एक हॉस्टल के रूम में रहते हैं। उसे फोन आता है, सिया तुम्हारे दादाजी का तबीयत अचानक से खराब हो गया है। ठीक है, मैं मिलने आती हूँ। दूसरी तरफ जियान भी अपने दादाजी को देखने दौड़ा भागा जाता है। जाने के लिए टैक्सी को रोकती है, लेकिन जियान भी आ जाता है। ठीक है, तुम चले जाओ, मैं अगले वाले में चला जाता हूँ। सिया तुम एकदम ठीक समय पर आए हो। दादाजी को अभी अभी होश आया है। लेकिन दादाजी को हुआ क्या है? उनकी तबीयत क्या बहुत खराब है? मेड बोलती है, मुझे पता नहीं, किसी ने उनको फोन करके बोला है कि तुम दोनों सगाई तोड़ना चाहते हो, और तब से उन्होंने खाना नहीं खाया और बेहोश हो गए। जियांग दादाजी से मिलने दौड़ा जाता है तो उसे पानी लेने भेज देता है। दादाजी बोलते हैं, मैंने सुना है तुमने जियान के साथ सगाई तोड़ दी है। एक काम करो, तुम उसके साथ कुछ दिन रह लो। इस दौरान वो अगर तुम्हें परेशान करे तो मुझसे कहना, मैं उसे डांटूंगा। सिया सच दादाजी को बताने ही वाली होती है, तभी जियांग उसके सामने आ जाता है और उसे चोरी चुपके कुछ भी बताने से मना करता है। ठीक है दादाजी, हम दोनों कुछ समय एक दूसरे के साथ रहकर सारी गलतफहमियां दूर कर लेंगे, आप कोई भी चिंता मत करो। तभी दादाजी जियांग का हाथ सिया के हाथों के ऊपर रख देते हैं। मेड उसे कहती है, तुम्हारे मम्मी पापा बाहर घूमने गए हैं और इस समय सिया आकर दादाजी का ख्याल रखते हैं। बहुत रात हो चुकी है, इसीलिए मिस्टर जियांग सिया को छोड़ने उसके हॉस्टल के बाहर जाते हैं। ड्राइवर जरा गाड़ी रोकना, मुझे एक चीज लेनी है, तुम जरा रुको, मैं आता हूँ। तभी जियांग दुकान से कुछ खरीद के ले आता है। सिया को लगता है ये शायद उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खरीदा है। ठीक है, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम गर्ल्स हॉस्टल के सामने नहीं आ सकते। अरे ये मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है? इसे क्या पता नहीं एक गर्ल्स हॉस्टल है। सामने से एक साइकिल आ रहा है जिससे जियान उसको बचा लेता है। सिया फिर से जियान के बाहों में है और उसे एप्पल बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ये गिफ्ट मैंने तुम्हारे लिए लाया था, इसे लेकर तुम चले जाओ। तभी आसमान में पटाखे फूटते हैं और उसे ये सब देखना पसंद है। रूम में पहुंचते ही सिया पैकेट में देखती है बहुत सारे केक है, जिस केक को सिया दोपहर में नहीं खा सकी और कचरे में फेंक दिया था। मेरे पास 3 है, एक काम करो, तुम एक ले लो और तुम एक लो। इसमें एक लेटर भी है, क्या तुम इसे पढ़ के हमें नहीं सुनाओगी? नहीं, ये तो बिल है। नोट पर लिखा है, मेरे दादाजी की जान बचाने के लिए शुक्रिया। दूसरी तरफ जियान को उसका दोस्त बोलता है, क्या तुम उस लड़की को डेट कर रहे हो? देखो ऑनलाइन पर इस पोस्ट पर बहुत सारे लाइक आया है, लेकिन मैंने तो उसे हाँ नहीं कहा था, मैंने तो उसे रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन फिर इस पोस्ट को किसने डाला? मैं इस अकाउंट को अभी हैक करके पता लगाता हूँ कि इस पोस्ट को किसने छोड़ा है। ये तो उस लड़की ने ही पोस्ट किया है। लगता है वो जियान के पीछे पड़ गया है। तभी मिस्टर जियान सिया को फोन करता है और उससे पूछता है, क्या तुम कल 7 बजे फ्री हो? सिया बोलती है, हाँ, लेकिन क्यों? दरअसल दादाजी ने कुछ फ्रूट्स भेजा है और मुझको तुम्हें देने बोला है। कल मुझसे मिलना, मैं तुम्हें दे दूंगा। सिया 7 बजे के पहले ही जियान से मिलने आ गई है और आकर देखता है वो तो उस लड़की के साथ झगड़ा कर रहा है। जियान उस लड़की को बोलता है, मैंने तुम्हें मना कर दिया था, तो तुमने ये पोस्ट ऑनलाइन पर क्यों छोड़ा?
देखो मैं तुम्हें पहले से ही पसंद नहीं करता हूँ, तो भलाई इसमें ही है कि तुम इस पोस्ट को डिलीट कर दो और मेरी गर्लफ्रेंड बनने की सपना छोड़ दो। सिया सोचती है ये क्या, मैंने तो जियांग को गलत समझा था, वो तो इस लड़की को प्यार नहीं करता है। सिया जियांग को अपने साथ हॉस्टल के लिए जाने को कहती है। जाते समय वो उसको दादाजी के दिए हुए फ्रूट्स दे देती है। इसके बाद सिया अपने रूम में वापस आती है। मुझे पता है तुम दोनों को भी फ्रूट्स बहुत पसंद है, रुक जाओ, इनमें से तुम दोनों को भी तुम्हारे फेवरेट फ्रूट्स देती हूँ। तभी दोस्त बोलती है तुम्हें पता है मैंने अभी अभी मिस्टर जियान और उस खूबसूरत लड़की को एक साथ कॉलेज के ग्रुप में देखा और मुझे लगता है दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन हमारे सामने नाटक कर रहे थे। सिया सोचती है वो जियान क्या करे मुझे क्या, मैं तो उससे सगाई तोड़ने वाली हूँ। सिया की ऑनलाइन दोस्त बोलती है तुम क्या कर रहे हो, मुझे एक फोटो भेजो। तभी सिया सभी फलों को एक टोकरी में लेकर फोटो लेने वाली ही होती है कि ऑनलाइन दोस्त ने मुझे एक फोटो भेजा है। सिया देखकर हैरान हो जाती है कि उसके ऑनलाइन दोस्त ने भी सेम टू सेम वही फोटो उसे भेजा है। सुबह सुबह उसकी दोस्त सिया के ऊपर चिल्लाती है और बोलती है मैंने तुम्हें 100 मीटर की दौड़ के लिए नाम लिखवाने बोला था, लेकिन तुम्हें पता है तुमने 5 किलोमीटर दौड़ के लिए नाम लिखाया है। अब तुम ही बताओ मैं इतना कैसे दौड़ूंगी। वो बोलती है मैंने तो देखकर ही नाम लिखवाया था, तो ये कैसे हो गया। मैंने क्लास मॉनिटर को बोला था क्या इसमें चेंजेस नहीं किया जा सकता। उसने बोला नहीं, तुम्हें 5 किलोमीटर दौड़ना ही होगा। वो बोलती है इसका मैं कुछ कर सकती हूँ, पहले तुम पता लगाओ इस दौड़ को देखेगा कौन। दोस्त बोलती है मिस्टर जियांग। और कौन? मुझे लगता है तुमने उसे किसी चीज के ऊपर नाराज कर दिया है, इसलिए उसने तुमसे बदला लेने के लिए ये सब किया है। और तुम्हें क्या पता है तुम जिसके साथ दौड़ने वाले हो वो पिछले साल ही 5000 किलोमीटर की दौड़ में फर्स्ट आया था, तो ये तो साफ है कि तुम उसके साथ दौड़ने पर पूरी तरह हार जाओगी और लोग तुम पर हंसेंगे। एक काम करो तुम पार्टिसिपेट ही मत करो, तुम किसी का बहाना बना दो। लेकिन वो ऐसा कैसे बोल सकती है, पिछले हफ्ते ही उसने क्लास में भी यही बताया था और अब यही बात दोबारा बताने से टीचर उसे मारेंगे। तो फिर अब तुम ही बताओ हम क्या करें। सिया बोलती है बहुत बढ़िया, चलो पार्टिसिपेट करके अपना मजाक उड़वा ही लेते हैं। सिया आकर देखती है बाप रे इसका तो कंधा दबाया जा रहा है। दूसरी लड़कियां उसे देखकर इतनी पतली लड़की कैसे दौड़ेगी ये बोलकर चिढ़ाने लग जाते हैं। अभी झगड़ा मत करो, उन्हें बेकार में ही अटेंशन मिल जाएगा। तभी माइक में बोला जाता है लड़कियां अपने अपने जगह पर खड़े हो जाओ, मिस्टर जियांग और उसके दोस्त आ गए हैं इस दौड़ को जज करने। उसका एक दोस्त बोलता है अभी ये सब पतली लड़कियां दौड़ने वाली है, मुझे लगता है इन लड़कियों को इसके बाद हॉस्पिटल हमें ही ले जाना होगा। और तभी रेस शुरू होती है और सभी तो उस खूबसूरत लड़की को ही चीयर कर रहे हैं। तभी सिया सभी की उम्मीद तोड़कर फर्स्ट पोजीशन में आ जाती है। मिस्टर जियांग अपने मंगेतर को फर्स्ट होता देख बहुत ज्यादा खुश होता है। सिया और उसकी दोस्त सभी हारी हुई लड़कियों को मुंह दिखाते हुए वहाँ से चली जाती है। जाते समय वो बोलती है तुम्हारी फर्स्ट आने की खुशी में चलो हम तुमको एक छोटा सा पार्टी देते हैं और हम उस फेमस रेस्टोरेंट में जाएंगे। दोनों का फिर से मुलाकात हो जाता है, लेकिन जियांग कुछ भी नहीं कहता। जियांग ने उसका प्लान पहले ही सुन लिया है और वो दोस्त को बोलता है चलो हम अभी खाना खाने जाएंगे उस पुराने रेस्टोरेंट पर जहाँ हम जाया करते हैं। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम वो सब खाना खाकर बोर हो गए हो। हाँ, लेकिन आज कुछ अलग है। इसके बाद हम सभी दोस्तों को रेस्टोरेंट पर देखते हैं। सिया बोलती है तुम जरा ऑर्डर करो, मैं बाथरूम से आती हूँ। और जाते समय वो फिर से जियांग के साथ टकरा जाती है। अरे तुम यहाँ कैसे, तुम क्या यहाँ पर खाना खाने आए हो? हाँ, मैं भी आया था, लेकिन मैंने टेबल बुक नहीं किया था, इसलिए मुझे कोई भी सीट नहीं मिला। तो मैं क्या आज तुम्हारे साथ टेबल शेयर कर सकता हूँ? अच्छा तो तुम कितने लोग हो? वो बोलती है 3। ठीक है काफी है, हम 2 हैं। जियांग बोलता है चलो तुम जिस जगह पर बैठे हो मुझे भी उस जगह पर ले चलो। सिया अपनी टेबल पर उसे ले आता है और अपनी दोनों रूममेट्स के साथ मुलाकात करवाता है। ठीक है तुम रुको, मैं अपनी दोस्त को ले आता हूँ। उसको लेकर सिया के दोस्त उसे चिढ़ाते हैं। अरे हमने तो सुना था तुम उससे बात नहीं करते और तुमने सगाई तोड़ दिया है, तो फिर तुम उसे हमारे साथ खाने पर क्यों ले आए? वो बोलती है तुम क्या पागल हो, मैंने उसे नहीं बुलाया, दरअसल उसे टेबल नहीं मिला था इसलिए हमारे टेबल पर आ गया खाना खाने। तभी जियांग अपने दोस्त को ले आता है। मुझे लगता है तुमने अपने सभी दोस्तों को बोला है कि तुम मुझे नहीं जानते। अरे इससे कैसे पता चला? दोस्त सोचता है अरे जियांग तो कितना चालाक है, वो तो दरवाजे पर खड़े होकर ये सब सुन लिया था इसीलिए अभी बता रहा है। सिया बाहर से किसी और एक लड़के को अंदर ले आता है, जिसे देखकर जियांग तो पूरा हैरान है। अरे ये क्या एक और लड़के को पटा लिया है? तभी लड़की की दोस्त बोलती है अरे तुम किसी दूसरे लड़के को अंदर क्यों लाई? नहीं, अरे बाहर मुलाकात हो गई थी और इससे पीछा छुड़ाना नामुमकिन हो गया था, इसलिए मुझे अंदर ले आना पड़ा। उस अजनबी लड़के ने भी अपना इंट्रोडक्शन दिया।
कि वो सबका सीनियर है और यहाँ पर अपने दोस्त के साथ खाना खाने आया था और इसे देखकर उसके साथ चला आया और वो अपने साथ सभी को ड्रिंक लेने बोलता है। मैंने सुना है तुम 5000 किलोमीटर में फर्स्ट आए हो, तुम दौड़ते हुए आज काफी थक गए हो, तो ये मछलियाँ खाओ, इसमें काफी कैल्शियम है। जियांग सोचता है ये तो मेरे ही सामने कुछ ज्यादा बन रहा है, इसकी अकड़ अभी निकालता हूँ। तभी वो उस कटोरी के ऊपर टिश्यू पेपर फेंक देता है और कटोरी वहां से हटा देता है और अपना दे देता है। सीनियर ये सब देखकर अपने दिमाग में एक प्लान बनाता है और उसे पूछता है क्या तुम रविवार फ्री हो, चलो हम एक साथ मूवी देख कर आते हैं। तभी पास से जियांग बोलता है नहीं, वो फ्री नहीं है। तुम्हें कैसे पता कि वो फ्री है या नहीं? तो तुम्हें कैसे पता कि वो रविवार को फ्री है? दोनों का झगड़ा रोकते हुए सिया बोलती है मैं रविवार को फ्री हूँ, लेकिन मुझे मूवी देखना पसंद नहीं। तभी सीन कट होता है और हम देखते हैं सिया को उसकी माँ देखने आई है। इस समय सिया को भी पता चलता है कि उसके सौतेला बाप उसे पहचानता नहीं कि वो उसकी बेटी है। ठीक है हनी, तुम अंदर जाओ, मैं अभी आती हूँ। तभी हमको पता चलता है कि आज जिस लड़की को सिया ने हराया है वो उसकी सौतेली बहन है। उसकी माँ बोलती है मैंने सुना है आज तुमने उसे फिर तंग किया। अगर आपके पास इसके अलावा कोई और बात नहीं है तो मुझसे ये सब बात करके कोई फायदा नहीं। तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ, सालों से हम दोनों एक दूसरे को देखा तक नहीं। क्या तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें इस तरह से परवरिश दी है? आप अगर मेरे दादाजी की बात ना ही करोगे तो अच्छा होगा। ठीक है, ये सब बात छोड़ो और तुम जाओ अपनी बहन ईरान से माफी मांगो। वो अभी अभी मेरे और अपने पिता के सामने रो रही थी। कॉलेज में इतनी सारी कंपटीशन होता है और तुमने खास तौर पर 5000 किलोमीटर ही चुना उसे हराने के लिए। वो तो सिर्फ इस रेस में जीतना चाहती थी। वो बोलती है मैं उससे माफी नहीं मांगूंगी। अगर आप उसे खुश देखना चाहते हो तो ये आपका मामला है और मेरे पिता गुजर जाने के बाद मेरा कोई माँ नहीं रही। ये बात सुनते ही उसे उसकी माँ जोर से एक थप्पड़ मार देती है। वो वहाँ से चली जाती है। सिया एक जगह बिल्कुल अकेली बैठी रो रही है और अपनी पुरानी बातों को याद करती है कि कैसे उसकी माँ ने अच्छी लाइफस्टाइल के लिए उसे छोड़ दिया था और उसे अकेले रहने पर मजबूर कर दिया था। तभी मिस्टर जियांग अंदर आता है और देखता है वो अकेली बैठी रो रही है। वो सिया की आंसू धीरे धीरे पोंछता है और बोलता है तुम्हें ऐसे किसने मारा? लेकिन वो बताना नहीं चाहती, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ। ठीक है बोलकर जियांग वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो वहाँ से नहीं जाता और खिड़की के पास आकर खड़ा हो जाता है। तभी सिया पेपर पे कुछ लिखकर उसे देने जाती है और बोलती है हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते और हम ऑनलाइन पर एक दूसरे को फॉलो भी नहीं करते, तो चलो हम एक दूसरे को फॉलो करके जान पहचान बढ़ा लेते हैं और अच्छे दोस्त बनने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, तुम्हारा आईडी दो, मैं तुमको फॉलो करता हूँ। तभी सिया अपना फोन ले आती है और अपना आईडी दिखाती है। जियांग देखता है अरे तुम्हें फॉलो करने के लिए मुझे पैसे देने होंगे, और वो स्क्रीन को स्कैन करके समझ जाता है कि उसने गेम पर जिस लड़की को फॉलो बैक किया है वो सिया ही है। तो ठीक है, तुम इस बर्फ को गाल पर लगा सकते हो और 12 बज गए हैं, चलो मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ आता हूँ। सिया की हैंडबैग लेकर वो उसकी केयर करता है। वो उसे एक जगह पर ले आता है और बोलता है थोड़ी देर रुको, और उल्टी गिनती गिनता है 5 4 3 2 1 और हैप्पी बर्थडे। और उसी समय आसमान में पटाखे फूटने लग जाते हैं। सिया जब रूम में वापस आती है तो उसकी दोस्त बोलती है क्या तुम्हें पता है जब तुम दोपहर को रेस्टोरेंट से बाहर निकली थी तब जियांग कितना परेशान था? फिर उसने सीसीटीवी फुटेज से पता लगाया कि तुम कहाँ पर गई थी और जिस टैक्सी पकड़ के तुम वहाँ से वापस गई थी उस टैक्सी वाले से जियांग ने पूछा था कि तुम कहाँ पर गए हो, और तब जाकर उसने तुम्हें उस कॉफी शॉप में मिला था। ओ, जियांग ने मुझे इतना ढूंढा है और मैं समझ रही थी कि ये कोई इत्तेफाक है। नहीं नहीं बेबी, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, उसने तुम्हें ढूंढा था क्योंकि वो बहुत टेंशन में था। मुझे लगता है सीनियर जियांग तुम्हें मन ही मन पसंद करने लगा है। नहीं नहीं, वो तो किसी और लड़की को पसंद करता है, मुझे क्यों करेगा? क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो। अगर तुमको कोई पसंद नहीं करता तो उसमें ही जरूर कुछ गलती है। हाँ बेबी, अगर मैं लड़का होता तो मैं तुमसे ही शादी करती। अरे तुम दोनों मुझसे मजाक करना बंद करो। दूसरी तरफ जियांग गेम खेल रहा होता है, लेकिन उसे आज गेम खेलना अच्छा नहीं लग रहा और वो सिया को ऑनलाइन पर मैसेज भेजता है चलो हम दोनों एक गेम खेलते हैं। वो बोलती है चलो ठीक है शुरू करें, और दोनों एक साथ सारी रात गेम खेलते हैं। आज सिया की एग्जाम है और वो सुबह से ही पढ़ाई कर रही है।
तभी दादाजी का फोन आता है और वो बोलते हैं, सिया आज तुम्हारी जन्मदिन है और जल्दी से तुम मेरे पास आ जाओ, मैंने तुम्हारा कुछ पसंदीदा बनवाया है। ठीक है दादाजी, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। सिया दादाजी के घर आते ही देखती है मिस्टर जियांग उसके लिए एक बड़ा सा केक ला रहे हैं। इसे देखकर सिया काफी दिनों के बाद बहुत खुश होती है और आंखें बंद करके एक विश मांगती है कि जियान उससे कभी ना अलग हो। दादाजी बोलते हैं, तुम्हें पता है मैंने बहुत दिनों से केक नहीं खाया, आज तुम्हारी बर्थडे के लिए मैं तो बहुत सारा केक खाऊंगा। मिस्टर जियांग को एक फोन आता है, आज रात एक बड़ी पार्टी है, तुम्हें पार्टी में जरूर आना है। वो सिया से भी पूछता है कि तुम पार्टी में चलोगे। इसके बाद हम देखते हैं जियांग पार्टी में आया है। उसे देखकर लड़कियां बहुत खुश है, लेकिन वो सिया को भी लाया है। उसे देखकर लोग बात कर रहे हैं, हमने तो उसे पार्टी पर नहीं बुलाया, उसकी तो हैसियत भी नहीं कि वो इस पार्टी को अफोर्ड कर सके, तो फिर इसको किसने बुलाया है। जब सभी सिया के ऊपर हंस रहे थे तब सिया ने एक बहुत ही अच्छा गेम खेला, जिसे देखकर आसपास के सभी लोग उससे इम्प्रेस हो गए थे। एक बहुत अच्छी गेम खेलने के बाद सिया फ्रेंच में बात करती है, क्या तुम्हें फ्रेंच आती है? लेकिन तुमने इसे कहाँ से सीखा? सिया बोलती है, दरअसल मैंने एक रेस्टोरेंट पे काम करते हुए इसे सीखा था। अरे तुम क्या इतने गरीब हो कि तुम्हें अपना खर्चा चलाने के लिए रेस्टोरेंट में काम करना पड़ता है? वो बोलती है, तुम्हें कैसे पता कि मैं अपना खर्च चलाने के लिए काम करती हूँ? दरअसल मैं सभी शौक को पूरा करने के लिए पार्ट टाइम पे काम करती हूँ और मैं ये सब मजे मजे में करता हूँ, मुझे करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है तुम जरा रुको, मैं आती हूँ। जियान का दोस्त बोलता है, ये लड़की तो कमाल है, मुझे पता है क्लब के बाहर लड़कियों के ग्रुप आपस में ही बात कर रहे हैं। अरे जियान ने इस लड़की को यहाँ पर क्यों लाया है, जबकि हमने उसे इनवाइट भी नहीं किया। क्या इस लड़की ने अभी तक उससे सगाई तोड़ने की फैसला नहीं लिया है? लेकिन ये सभी बातें जियान पीछे से सुन रहा है। लड़की बताती है, हम सभी को मोमो के साथी जियान को देखना पसंद है। मोमो की परिवार कितना बड़ा है, जबकि उस सिया की कोई क्लास भी नहीं है। मुझे लगता है जियान उसे लाना नहीं चाहता था, लेकिन शायद उसने ही जिद पकड़ ली थी। इन सभी से मोमो का सभी मेहनत बेकार हो गई है। तुमने देखा है सिया का ड्रेसिंग सेंस कितना बेकार है। ये बात बोलकर सभी लड़कियां हंसने लग जाती है और जियान उनके सामने आता है तो सभी घबरा जाते हैं। मोमो सोचती है, इन सभी की बातों की वजह से अब जियान भी मुझे अच्छी लड़की नहीं समझेगा। क्लब में जब सभी दोस्त एक साथ ड्रिंक कर रहे होते हैं तब जियान का दोस्त बोलता है, तो फिर चलो अब हम ट्रूथ और डेयर गेम खेलते हैं। इसमें से सभी को एक एक कार्ड निकालना होगा और जो भी उस कार्ड पर लिखा हुआ चीजें नहीं कर सकता, सजा के तौर पे उसे पूरा एक ग्लास बियर पीना होगा। पहले ही इस कार्ड को मोमो उठाती है। इस कार्ड पर लिखा है, क्या तुम किसी को पसंद करते हो? मोमो शर्माते हुए बोलती है, हाँ करती हूँ। इसके बाद सिया एक कार्ड उठाती है जिसमें लिखा है, तुम्हें किसी को किस करना होगा। इस चीज को सिया पूरा नहीं करना चाहती, इसलिए वो बोलती है, ठीक है मैं नहीं पूरा करूंगी, लेकिन एक ड्रिंक ले लेती हूँ। तो सिया जैसे ही एक ड्रिंक लेने जाती है, पीछे से जियान उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है और उसे किस करता है और इसे देखकर मोमो को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। किस करने के बाद जियान आराम से नीचे बैठ जाता है। ऐसा दिखाता है कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं और सिया इस चीज को भुलाने के लिए बहुत सारा ड्रिंक करती है। इसके बाद हम देखते हैं जियान और सिया गाड़ी में बैठे हैं। वो सोचती है, इस शम से बचने के लिए मैं सोने का नाटक करती हूँ और सोने का नाटक करते करते सिया सचमुच सो जाती है और मिस्टर जियान उसका सिर अपने कंधे पर रख लेता है। वो उसे अपनी गोदी में उठाकर रूम पर ले आकर बेड पर सुला देता है। पास ही में बैठे बैठे जियान को उसे किस करने का फिर से मन करता है और वो खुद को किसी भी तरह कंट्रोल नहीं कर पाता और धीरे से सिया को फिर से किस करता है। जियान अभी नहा रहा है और उसे बार बार रिग्रेट फील होता है कि आज उसने ये क्या कर दिया। उसके सपनों में भी सिया अब आने लगी है और दोनों बेकाबू होकर एक दूसरे को बहुत बार किस करते हैं। सिया को अपने सपनों में देखकर मिस्टर जियान की तो पूरा हालत खराब हो गया है। वो बार बार बाथरूम जा रहा है और बार बार नहा रहा है। सुबह उसकी नींद खुलती है और पिछली रातों की बातों को याद करके वो वहाँ से चोरी चुपके निकल जाना चाहती है, लेकिन नीचे पहले से ही जियान उसका वेट कर रहा था। वो जब अपने रूम में वापस जा रही थी तब उसे जियान ने एक पैकेट देता है और बोलता है, एक काम करो तुम इसे अपने रूम में जाकर खोलना। वो रूम में पहुंचते ही अपने सारे काम छोड़कर पहले अपने गिफ्ट्स को खोलती है। वो देखती है एक बॉक्स में एक छोटा सा कैमरा है और दूसरे बॉक्स में बहुत सारी चॉकलेट्स है, वो भी उसकी पसंदीदा। सिया अब थोड़ी देर गेम खेलना चाहती है, लेकिन वो जिसके साथ खेलती है वो अभी ऑनलाइन नहीं है। वो मैसेज करती है, क्या हुआ तुम ऑनलाइन पर क्यों नहीं हो? रिप्लाई आता है, दरअसल हमारे बॉस को सर्दी हो गया है, इसीलिए वो कुछ दिन ऑनलाइन पर नहीं आएंगे। सिया अब सोचती है, मैं जब रूम में वापस आ रही थी तभी तो मिस्टर जियांग को भी सर्दी लग गई थी और अब इसे भी सर्दी लग गई है।
एक काम करती हूँ, मैं उसे मैसेज करती हूँ, क्या तुम ठीक हो? लेकिन मुझे लगता है अभी मैसेज भेजना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो तो मुझसे सगाई तोड़ना चाहता है। इतना सब अगर नहीं होता तो हम दोनों इस समय अलग हो जाते। सिया और उसकी दोस्त अभी कहीं पर जाने वाली होती है। तभी एक दूसरी लड़की आकर उसको बताती है, तुम्हें उस सीनियर ने कुछ जरूरी बात बताने के लिए बुलाया है और तुम्हारे लिए वो नीचे खड़े हैं। सिया बोलती है, उसने तो मुझे इसके बारे में कुछ बताया नहीं। मुझे नहीं पता, उन्होंने बस मुझे भेजा है तुम्हें नीचे ले जाने के लिए, और अगर तुम नीचे नहीं जाओगे तो वो सारी रात वहाँ पर ही खड़े रहने वाले हैं। तो फिर अब चलो। लेकिन सिया अकेले नहीं जाना चाहती, क्योंकि पिछले बार भी रेस्टोरेंट पे उस लड़के ने बहुत बदतमीजी की थी, इसलिए वो अपनी दोस्त को भी साथ ले जाती है। नीचे आते ही दोनों देखते हैं, अरे सीनियर तो सिया के लिए गाना गा रहे हैं। गाना गाने के बाद सीनियर उसे बोलता है, मुझे तुम बहुत पसंद हो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? वो बोलती है, लेकिन हम दोनों तो बस कुछ ही बार मिले हैं और मैं तो तुमको जानती भी नहीं, लेकिन मैंने तो तुम्हें बहुत बार देखा है और मैंने ये सब कुछ सोच समझ कर ही किया है। और तुम क्या जानते हो, मैंने तुम्हारे लिए 1 हफ्ते से एक गाना गाना और गिटार बजाना सीखा है। तभी ये सब होते मिस्टर जियान और उसका दोस्त देख लेता है। दोस्त बोलता है, अगर उसने हाँ बोल दिया तो तुम्हारा पत्ता तो कट जाएगा। सिया प्लीज तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। सिया बोलती है, तुम मुझे माफ करो, मैं अभी डेटिंग के बारे में नहीं सोच रही। तुमने क्या कहा? सारे लोग देख रहे हैं, ये अब मेरा इज्जत का सवाल हो गया है, तुम मुझसे हाँ कहो। तभी वो सिया को गले लगा लेता है और बार बार एक ही बात बताता है, लेकिन ये सब सिया को पसंद नहीं आता, इसलिए वो उसे दूर फेंक कर एक जोश से थप्पड़ मार देती है। और तब जियान भी उसके ऊपर पानी फेंक देता है और बोलता है, तुम उसको पसंद का बहाना बनाकर उसका फायदा उठा रहे हो। तो फिर तुम्हें किसी लड़की को पटाने से पहले उसको इज्जत देना तुम्हें पहले सीखना चाहिए। ठीक है, तुम एक काम करो, अभी रूम पर जाओ। लेकिन सिया बोलती है, आज हम सारी रात ड्रिंक करने वाले हैं, उसका प्लान बनाया है। तो ठीक है, मैं भी साथ चलता हूँ। लेकिन तुम क्यों चलना चाहते हो? तुमने अभी मुझे थैंक यू कहा था ना, तो फिर मुझे भूख लगा है, मुझे कुछ खिलाने ले चलो। इसके बाद हम देखते हैं सभी दोस्त मिलकर एक साथ खाना खा रहे हैं। दोस्त बोलती है, मिस्टर जियांग, मैं क्या आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो। आप इतने हैंडसम हो, कितनी सारी लड़कियां आपके पीछे पड़ी होंगी, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड रही है? लेकिन मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा, और मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी। दरअसल हमारे बॉस को ना कभी किसी ने प्रपोज नहीं किया। मुझे लगता है शायद वो ज़्यादा ही हैंडसम है। मेरे बड़े भाई कभी भी कोई रिलेशनशिप में नहीं आए, मुझे लगता है इस वजह से ही उनके पास दिल नहीं है। तो फिर ये तो एकदम सिया जैसी है, ये भी कभी कोई रिश्ते में नहीं आई, ये तो अभी तक कोमल कली की तरह है, और दोनों ने कभी भी अपना पहला किस भी नहीं किया। जियान कहता है, लेकिन मैंने किया है। दोस्त बोलता है, तुमने किया है? लेकिन मुझे तो नहीं पता। वो सिया की तरफ देखते हुए बताता है, दरअसल मैंने कुछ दिन पहले ही किया है, लेकिन तुमने जिसे किस किया है मैंने तो नहीं देखा कि उसकी जिम्मेदारी तुमने लिया है। जियान बोलता है, हाँ मैं लेना चाहता हूँ, लेकिन वो ही नहीं देती। अगर वो एक मौका दे तो मैं उसके लिए सारी चीजें करना चाहूंगा। सिया मनी मन सोचती है, लेकिन ये मेरी तरफ देखकर ऐसा क्यों बोल रहा है? वो बोलती है, मेरा ऑनलाइन पर एक दोस्त है जो भी तुम्हारी तरह अपने दोस्त को बॉस कहकर बुलाता है। क्या आप गेम भी खेलते हो? तो आप कौन सी गेम खेलती हो? मिस्टर जियांग उसे कहने देना नहीं चाहता और बोलता है, जल्दी खाओ, खाना ठंडा हो जाएगा। तभी सीन कट होता है और हम देखते हैं सिया सोने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसको बार बार मिस्टर जियांग की कई बातें याद आ रही है। उसकी दोस्त बोलती है, एक काम करो, तुमको जब नींद नहीं आ रही है तो तुम मेरे साथ एक इवेंट में चलो, मैंने सुना है उस इवेंट में बहुत मस्ती होती है। मैसेज आता है, क्या तुम अभी हमारे साथ खेल सकते हो? नहीं, अभी मैं गेम नहीं खेल सकती, क्योंकि मैं मूनलाइट विला जाने वाली हूँ और यहाँ पर जाने के लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे कि तुम्हें सिंगल होना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर जियान सिया की सौतेली बहन रियान के साथ बैठे ड्रिंक कर रहा होता है और दूर से ये सब सिया देख लेती है। वो भी बैठकर बोलती है, मैं तो यहाँ पर एक इवेंट पे आई थी, लगता है तुम लोग भी आए हो। हाँ, हम भी यहाँ पर अपने टीम के साथ डिफेंड कर रहे हैं। दोस्त सोचता है, कैसा टीम? मैंने सुना है यहाँ पर सभी लोग सिंगल है, लगता है बड़े भाई इसलिए यहाँ पर आए हैं। चलो चलो, अब हम अपना इवेंट शुरू करते हैं। इस समय सिया की माँ उसे बार बार फोन कर रहा है, लेकिन वो अटेंड नहीं कर रही, इसलिए उन्होंने बहुत सारे मैसेज भेजा है। सिया, क्या तुम फिर से रियान को तंग कर रहे हो? उसे लगता है कि मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ, तो तुम इसी तरह अगर उसे तंग करते ही रहे, उसके पिता मुझे ही दोषी ठहराएंगे। और ये सब मैसेज जियान भी देख लेता है।
इस दुख में वो बहुत सारा ड्रिंक करने लग जाती है। तुम लोगों में से हमारी कोई फोटो खींच सकता है? दोस्त बोलती है, हाँ सिया बहुत अच्छी फोटोग्राफर है, लेकिन मैं तो अपना कैमरा लाना भूल गई। इसके बाद सिया सभी की फोटो एक एक करके खींचने लग जाती है और जियांग को कहता है, क्या तुम भी एक फोटो खींचना चाहोगे? फोटो खींचते समय वो सिया को बहुत हैंडसम लगता है और वो तो उसे ही देखने लग जाती है और जियान का एक खूबसूरत फोटो खींचकर वो उसके हाथों में दे देती है। लेकिन वो तो मुझसे सगाई तोड़ना चाहता है, तो वो जैसा भी लगे मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है चलो हम बाथरूम से आते हैं। ये बोलकर दोनों दोस्त चली जाती है और उसके पीछे पीछे रियान भी जाती है। बाथरूम में भी रियान उसको परेशान करने की पूरी कोशिश करती है और बाहर निकलते समय उसको एक जोर से धक्का देती है, लेकिन जियान आकर उसको संभाल लेता है। क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं हूँ। अब सिया उसकी जोर से हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, माफी मांगो। और जब आसपास के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं तब रियान माफी मांगने से साफ इनकार करती है। तब सिया बोलती है, तुम अगर पापा की पड़ी हो तो घर में ही रहना, या बाहर निकल के क्यों आई हो? अगर तुमने कुछ गलत किया है तो तुम्हें माफी जरूर मांगना चाहिए। क्या तुम्हारे माँ बाप ने ये नहीं सिखाया है? देखो तुम्हारी वजह से उसको चोट लगी है। इसके लिए रियान माफी मांगकर वहां से चली जाती है। वो अपने रूम पर ब्रश करते हुए सोचती है, उसे बहुत ज्यादा चोट लगी है, मुझे मेडिसिन ले जाना ही होगा। मैसेज करता है, तुम्हारे रूम का नंबर क्या है? 201। दवाई और टिश्यू लेकर सिया उसके रूम की तरफ आती है। वो दरवाजा खोलता है तो बोलती है, तुम्हारा चोट बड़ा हो जाएगा अगर उसे टिश्यू से नहीं पोंछा गया। ठीक है तो अंदर आ जाओ, लेकिन इतने रात को अकेले तुम्हारे कमरे में जाना ठीक नहीं होगा। लेकिन मैं एक हाथ से क्या क्या काम करूंगा? मेरे रूममेट्स तो पहले ही नशा करके पड़े हुए हैं, लेकिन उसका दोस्त तो पूरे होश में है और किसी दूसरे कमरे में बैठा हुआ है। आज पता नहीं जियान को उसे देखना बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ठीक है मैंने तुम्हें दवाई लगा दिया है, अब मैं चलती हूँ। और उसे डर भी लग रहा होता है कि कोई मुझे अकेले इस कमरे में देख ना ले। लगता है बाहर तुमको कोई बुला रहा है। एक काम करो, तुम जाओ, मैं बाथरूम में छुप जाती हूँ। दरवाजे पर रियान खड़ी है और वो उससे माफी मांग रही है। दरअसल मैं तुम्हें दवाई लगाने आई थी। जियान बोलता है, कोई जरूरत नहीं, मेरा इलाज पहले ही हो चुका है। रियान उसे देखकर समझ जाती है कि उसका इलाज किसी लड़की ने किया है और रूम के अंदर उसे एक फोन दिखाई देता है और उसे याद आता है इस फोन को सिया चला रही थी। जियान उसे बार बार सिया को परेशान करने की कोशिश करने से मना करता है। बोलता है, उसे परेशान तुम क्या, तुम्हारा पूरा खानदान भी नहीं कर सकता है जब तक मैं उसके साथ हूँ। और ये सब वो बाथरूम से सुन रही होती है और उसे बहुत अच्छा लगता है। रियान वहाँ से रोते हुए चली जाती है। बाथरूम से बाहर आकर वो बोलती है, तुम क्या बाहर से मेरे लिए कुछ ब्रेड रोल ला सकते हो? तुम्हें क्या भूख लगी है? अरे खाने वाली ब्रेड रोल नहीं, वो जो लड़कियों की पीरियड्स के लिए होता है। उसके जाते ही सिया सोचती है, एक लड़के को ये बोलना कितना मुश्किल है। जियांग उसे खरीद कर ले आता है और बाथरूम में सिया को दे देता है। और ये भी ले लो, अगर तुम्हारे पेट में दर्द हो तो इसे लगा लेना। ये पहली बार है जब किसी ने मुझे गर्म पानी का बोतल दिया। सिया को बहुत बार फोन आया है, इसलिए वो बाहर जाने लगता है क्योंकि उसे फोन रिटर्न करना है। वो बोलता है, ठीक है एक काम करो, तुम यहाँ पर ही बात कर लो। मुझे लगता है इस कॉल पर बात करने के बाद तुम बहुत परेशान हो जाओगे। मैं हेडफोन लगा लेता हूँ और तुम वहाँ पर जाकर बात कर सकते हो, मैं कुछ भी नहीं सुन सकता। तब वो उसकी माँ को फोन करती है। पहले तो तुमने रियान को कंपटीशन पे हरा दिया और इसके बाद उसके बॉयफ्रेंड को भी चुरा लेने की कोशिश कर रहे हो। मुझे लगता है उसे खुश देखना तुमको पसंद नहीं आ रहा है। सिया बोलती है, ठीक है मैं अब आपको सहन नहीं करूंगी। अगर तुमने अब फोन काटा तो मैं तुम्हारे स्कूल कल जाकर तुम्हें ढूंढ लूंगी। तो क्या माँ, तुम क्या फिर से आकर मुझे थप्पड़ मारोगी? ठीक है तो अगर हिम्मत है तो आओ और सबको पता चलने दो कि तुम मेरी सगी माँ से ज्यादा सौतेली माँ हो। और रोते हुए सिया फोन काट देती है। जियान उसके पास आकर फिर से उसके आंसू पोंछने लग जाता है। उसके हाथों में एक चॉकलेट देता है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ ड्रिंक कर सकते हो। पूछता है, फोन पर कौन था? पिछली बार रेस्टोरेंट में जिसने मुझे मारा था वही मेरी माँ है और वो रियान की भी माँ है। तुम्हें पता है आज ये सब बात बोलकर मैं दुखी बिल्कुल भी नहीं हूँ। और वो उसे अपनी पुरानी बातें बताती है कि उसके पिता के मौत के बाद कैसे उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया था और बाद में मेरी दादी ने मुझे बड़ा किया है और वो दुनिया की सबसे अच्छी दादी है। जियान जब उसका सिर छूता है तो वो पूछता है कि तुम हमेशा मेरा सिर क्यों छूते हो? क्योंकि मैं तुम्हारी तारीफ करना चाहता हूँ। तुम इस पूरी दुनिया में सबसे प्यारी लड़की हो। और जब दोनों एक दूसरे के करीब आने लग जाते हैं
तब सिया अचानक से बोलती है कि तुम्हें पता है हम दोनों एक दूसरे को बहुत दिनों से जानते हैं। वो उठकर वहाँ से जाने वाली होती है। जब गिरने लग जाता है तो जियान उसे संभाल लेता है। तुम्हें क्या लगता है मैंने बहुत पी लिया हूँ? नहीं नहीं, मैंने सब 2 पैक ही पिया है। और उसके ऊपर वो गिर जाती है। जियान फिर से उसे उठाकर अपने रूम में ले जाता है। सुबह उठकर सिया देखती है कि उसके रूम में ही जियान सो रहा है। तभी उसको याद आता है कि कैसे उसने पिछले रात को उसको अपनी तरफ खींच लिया था और बोलता है तुम बहुत खूबसूरत हो। तभी किस कर लेती है और वो बेड से उठकर चोरी छुपे हुआ से चली जाती है। सीन कट होता है और हम देखते हैं जियान और उसका दोस्त लंच कर रहे हैं और वहाँ पर सिया भी एक वेटर की काम कर रही होती है। तभी कुछ लोग सिया की मजाक उड़ा रहा है कि कैसे वो एक स्कूल की स्टूडेंट होकर भी वेटर का काम कर रही है। तभी एक बुढ़ा उसे बोलता है एक काम करो, एक घड़ी रख लो और हमारे साथ आज रात के लिए चलो। वो इसे छूने ही वाला होता है कि सिया बोलती है रुक जाओ, मैं आपकी शिकायत पुलिस में करती हूँ। पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? भूलो मत तुम एक वेटर हो और हम एक VIP है। अगर मैं चाहूँ तो तुम जैसे नौकर को अभी यहाँ से निकाल सकता हूँ। सिया बोलती है ठीक है, मैं अभी अपने मैनेजर को बुलाती हूँ और आपका रिकॉर्डिंग मेरे पास है। मैं भी देखती हूँ आप जैसे VIP मुझे कैसे निकाल सकता है। तो अच्छा यही होगा कि आप लोग शांत होकर बैठ जाए और खाने का मजा ले। रात में सिया का मन कहीं पर भी नहीं बैठ रहा है। दोस्त बोलती है ये तुम्हें क्या हुआ है? वो मेरा पीरियड चल रहा है ना, इसीलिए तबीयत जरा खराब है। तुमने उस दिन जो फोटो लिया था ना वो मैं देख रही थी। वहाँ पर एक फोटो जियान और तुम्हारा भी है। देखो कितने अच्छे दिख रहे हो ना तुम एक साथ। सिया जियान को एक मैसेज करता है कि मैंने कल रात जो भी किया है उसके लिए माफ कर दो। उसको एक बहुत पुराने दोस्त का फोन आता है। वो उसके शहर में आए हैं इसलिए उसे मुलाकात करना चाहता है। तभी दूसरी तरफ जियान का दोस्त बोल रहा है तुम्हें पता है तुम्हारे बचपन के प्यार के साथ कोई मिलने आया है। देखो मैंने एक फोटो भी खींचा है। वो उसे जल्दी से मैसेज भेजता है कि तुम कहाँ पर हो, तुम क्या मेरे साथ कोई गेम खेल रहे हो? सिया बोलती है मैं अपने पुराने दोस्त के साथ मिलने आई हूँ। ये सुनकर मिस्टर जियान को किसी भी चीज पे मन नहीं बैठ रहा, इसलिए वो सोचता है कि वो सिया के पीछे जाएगा। उसका पुराना दोस्त बोलता है मुझे भूख लगा है, चलो एक साथ खाना खाते हैं। हाँ चलो, हम दोनों बहुत दिनों के बाद एक साथ खाना खाएंगे। दोनों जब एक साथ खाना खाते हैं तभी मिस्टर जियांग भी वहाँ पर आ जाते हैं। पुराना दोस्त बोलता है तुम कौन हो? जियान बोलता है मैं सिया का मंगेतर हूँ जिसकी बचपन में ही उसके साथ सगाई हो गई थी। और वो सिया का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाने लगता है। सिया बोलती है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? तब जियान अपना राज खोलता है कि मैं ही तुम्हारा वो ऑनलाइन वाला दोस्त हूँ और मुझसे ही तुम इतने दिनों से बात कर रहे थे। सिया वहाँ से जाने ही वाली होती है कि वो उसका हाथ पकड़कर कहता है मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और सिया की हाँ सुनते ही आज की स्टोरी हमारी यहाँ पर ही खत्म होती है।